अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स अवर में भली गा रहा हूँ सूरज कुमार। दुनिया भर जो जगह ख़बरूं आहिनि स्पोर्ट्स जी दुनिया में खणी तव्हांजे अॻियां हाज़िर थिया आहियूं। अॼु जेका मैच है पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे विच में अॼु जेको मैच है वो खेॾियो वेंदो 10:30 बजे पाकिस्तान वक़्त जे मुताबिक़। ऐं छा इहो मैच थी सघंदो या न, छाकाणि त 75% जेका चांसिस आहिनि बारिश आहे अॼु वारी मैच में। इंग्लैंड जो जेको मौसम आहे उहो इंतिहाई इन ॾींहं में उही ख़राबु हूंदो आहे, छाकाणि उते बारिश जी पेशगोई आहे अॼु बि। ऐं हिन पूरी सीरीज़ में, इन 4 मैचनि जी सीरीज़ में बारिश जी पेशगोई कई वई आहे। हाँ ये ॿई टीमूं उहे टीमूं आहिनि जेका वाम मैचूं छॾे करे जेका इन सीरीज़ खे तरजीह ॾिनी। पर इहा सीरीज़ अगरि न थी सघी त वाम मैचूं जेको छॾण जो जेको फ़ैसिलो हुयो उहो जेको आहे नाकाम ऐं ख़राबु फ़ैसिलो साबित थींदो पाकिस्तान लाइ बि ऐं इंग्लैंड लाइ बि। पर होप फॉर द बेस्ट, होप करे सघूं था, उम्मीद करे सघूं था त अॼु वारी मैच इहो थिए। लीड्स जे क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड में 10:30 बजे इहो मैच थियणो आहे। अगरि बारिश न थी त इहा मैच ज़रूरु थींदो। अगरि बारिश थोरी बि थिए थी त पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे विच में जेका मैच थींदो उहो कुझु ओवरनि ते मुश्तमिल हूंदो, 5 ओवरनि या 10 ओवरनि जो मैच थींदो। पर शाइक़ीन क्रिकेट ज़रूरु चाहींदा त जेका इहा मैच थिए। हमारे साथ शोएब रहमान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका तजिया होता है, फैक्ट और फिगर के साथ वो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। और सैयद नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वो बड़ा चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो ओपनिंग न करे, तो उनको हम ये भी खुशखबरी देंगे, आगे शॉर्ट भी चलाएंगे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर आजम ने कि वो जो अब 1 डाउन पे आने की करेंगे, इस पूरी सीरीज़ में 1 डाउन में आएंगे, वर्ल्ड कप में भी। वो भी सैयद नदीम साहब को सुनाएंगे। सर आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर है, आपने कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले सैयद नदीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सही, नदीम साहब से पहले शुरुआत करेंगे अगर वो हमें सुन पा रहे हैं। जी जी आवाज़ आ रही है मुझे। सही नदीम साहब, जैसे कि हमने कहा कि भाई अगर आज जो है कोई 78% आज बारिश के चांसेस हो गए। कल हमने देखा था वेदर फोरकास्ट तो कल 75% था। तो आपको लग रहा है कि बारिश हो, मैच हो सकेगी आज? हाँ देखो, बिल्कुल बारिश जो है डिस्टर्ब तो करती है क्योंकि टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो ये तो जब मैचेस रखते हैं तो वेदर फोरकास्ट तो पहले ही पता होती है, जो उनका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होगा। तो जो भी बोर्ड है या जो भी कंसर्न इदारे हैं उनको चाहिए कि जब भी मैचेस वगैरह का अरेंज करें, क्योंकि देखिए टीमें होती हैं, लोग टिकट्स लेते हैं, इतनी चीजें होती हैं, तो सारा जो है मकसद ही फौत हो जाता है। तो बहरहाल ये कि वहाँ के ग्राउंड वगैरह जो वो बेहतर हैं, कंडीशन वो फौरन क्विकली जो वो ठीक कर लेते हैं। आप देखते हैं कि क्या होता है, कितनी बारिश होती है, क्योंकि ये तो अल्लाह का निज़ाम है कि कभी कभी जो वो कहा भी जाता है और फिर बारिश नहीं हो पाती। बिल्कुल ये ऐसे। और इंग्लैंड की खास करके अगर बात करें शोएब साहब, तो वहाँ पे ये प्रेडिक्शन, ये अनप्रेडिक्टेबल उनका वेदर जो होता है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे इंग्लैंड का जो वेदर है वो भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि जो फोरकास्ट होती है 75% 78% जब करीब जाते हैं उस टाइम के, तो वो कोई 60% 40% हो जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है आज की मैच और पाकिस्तान विनिंग के साथ आज का मैच जो शुरुआत करे। शोएब भाई। हाँ बिल्कुल, क्या नाम है, फोरकास्ट तो देखें इंसानी है, उसमें अल्लाह ताला क्या चाहता है वो किसी को भी नहीं पता। अचानक से कोई हवाएं चल जाए और वो बिल्कुल एकदम बारिश के सिस्टम को वो खत्म कर देती हैं। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि मैच हो, शाकीन क्रिकेट को मैच देखने को मिले। हमारी टीम के लिए भी अच्छा है कि हमें वहाँ पे वार्म अप मैच नहीं मिल रहा और हमें प्रैक्टिस मैच चाहिए, और इंग्लैंड से बड़ी अच्छी हमें यहाँ से प्रैक्टिस मिल सकती है। बाकी ये किस्मत की बात है। अच्छा, सब प्लान तो होता है मगर उसके बाद शेड्यूल भी होता है। इंटरनेशनल शेड्यूल अब इतना टाइट हो गया है कि जनाब वो दिन कौन से अवेलेबल है, पूरे साल ये क्रिकेट चल रही है। तो अब कोर्स की ये मजबूरी भी हो जाती है कि जो दिन अवेलेबल होते हैं उन्हीं दिनों को अलॉट किया जाए। और शोएब भाई, हसन अली को जो है फारिग कर दिया गया भाई, उनको जो है वापस भेज दिया गया। आप जो है काउंटी खेले, पाकिस्तान टीम में नजर आएंगे ना ही वो वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। अच्छा फैसला है। नहीं, बिल्कुल अच्छा फैसला है। अजहर अली ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, मकसद वो जो उनकी 2000 हसन अली का एक ही क्रेडिट था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, बड़ी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की थी। मगर मैं अक्सर प्लेयर्स को ये कहता हूँ कि यार आपने फॉलो करना है इमरान खान को, आपने फॉलो करना है वकार यूनुस को, आपने फॉलो करना। अच्छा, आप क्रिकेट के हिसाब से बोल रहे हैं सर कि इमरान खान को फॉलो करना है क्रिकेट में ही, कहीं और तो नहीं कह रहे क्या फॉलो करें? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्रिकेट के हिसाब से आप फॉलो करें। देखो उन लोगों ने जो था ना क्रिकेट में बड़ी मेहनत करी। वसीम अकरम ने थ्रू आउट द करियर, मतलब बड़े बॉलर बनने के बाद भी उन्होंने दूसरी चीजें, अपना जिम नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, वकार यूनुस जब तक खेलते रहे वो परफॉर्मेंस देते रहे। ये यंगस्टर जो आते हैं ना, कि उनको थोड़ी सा फेम मिल जाए, ये लोग अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, क्रिकेट पे से तवज्जो हट जाती है, वो शोबिस की तरफ लग जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे लग जाते हैं, दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये नदीम साहब जैसे शोएब भाई फरमा रहे हैं कि वो क्रिकेटर्स जो है शोबिस की तरफ चले, जैसे उमर अकमल की हम डांस देखते हैं, बड़ी कमाल की डांस करते हैं, अहमद शहजाद भी है, तो हसन अली की भी यही मिस्टेक थी
देखे ना, मतलब टिकटॉक पे वीडियो डालते रहते हैं, उनका फोकस जो है क्रिकेट से हट जाता है। तो हसन के हसन साथ अली भी ये उनमें था। से एक है, सही है नदीम साहब? आप यही समझते हैं कि वो भी ज्यादा अपनी तवज्जो जो है इन चीजों में ज्यादा रखते हैं क्रिकेट के बजाय? नहीं देखिए, ये तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिकेटर है वो कर ही वो रहे सभी होते हैं। करते हैं सर। और जो है वो असल चीज तो है उनका खेल, क्या है वो गेम जो है किस तरह का परफॉर्म करते हैं और ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं प्लेयर। तो आप देख लें पूरी दुनिया में तमाम क्रिकेटर या जितने भी गेम्स के, इवन आप रोनाल्डो मेसी को देख लें जो मतलब फुटबॉल के लेजेंड हैं, उसके अलावा वो भी सोशल मीडिया पर जो है वो अपनी एक्टिविटीज वगैरह डाल रहे होते हैं। और जो इन्होंने ये जैसे बात की कि आप इस बात को नान समझे नहीं, दूसरे प्लेयर जो है ना एक्टिविटी रखते हैं और उसके साथ साथ खेल पे फोकस रखते हैं। हमारे ये जो जी स्थिति जी प्लेयर है, इनका फोकस खेल से हट जाता है। तो हाँ, वो बिल्कुल। एक्टिविटी आदमी जैसे ये बात की है उमर अकमल की, वो इस टाइप की एक्टिविटी ना हो। बाकी है कि वो जो देखे उनको भी रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और एक एक सर रूटीन उमर अकमल की जो है आप एक्टिविटी ऐसी एक चीज कौन की सी डेली एक्टिविटी है बेसिस सर? पर कर रहे होते हैं तो उससे उसने इंसान फेटअप हो जाता है। सही है नदीम साहब, उमर अकमल की एंटरटेनमेंट के ऐसी लिए क्या एक्टिविटी उनको थी? कैंप में भी जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। कुछ क्रिकेट से हटकर खेल जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं वो करवाई जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल यही है कि वो जो थोड़ा सा फैंस के अंदर जो अपनी वो पब्लिसिटी चाहते हैं, उनको अपनी तरफ रागिब करना चाहते हैं। तो आप सर इसलिए इंडिया का छोटे मिसाल ले मोटे ले, जो वो सही है नदीम साहब, इंडिया का मिसाल ले ले आप। वहाँ पे जो है बड़ी अच्छी वीडियो वो बनाते हैं, शेखर धवन हो गया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो भी डांस वांस करते रहते हैं। तो उमर अकमल ने भी वही किया, तो इसमें तो कोई खराब बात नहीं है। आपने कहा वैसी नहीं मगर होनी चाहिए जैसे उमर अकमल करते। उसके साथ सूरज, आपने उसको देखा नहीं है, वो कितने घंटे सेशन प्रैक्टिस के लगाता है विराट कोहली। मकसद आप उसकी वीडियो देखे हैं तो उनका क्रिकेट से फोकस नहीं आता। मेरा कहने का मकसद ये, आप तमाम एक्टिविटीज करें मगर जो आपकी मेन एक्टिविटी है क्रिकेट, वहां से फोकस आउट ना हो आप। तो वो सर मेरे ख्याल हमारे से प्लेयर खुद पे डिपेंड करता है, सही नदीम साहब? ऐसे ही है कि वो कैसे बैलेंस करता है चीजों को। नहीं देखिए, हमारा जो पाकिस्तान की सोसाइटी मुआशरा जो है उसमें थोड़ा मायूब समझा जाता है डांस को, इन चीजों को। हाँ, ठीक है ना, इंडिया का कल्चर अलग है और हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो सही बात। इसलिए उमर अकमल और फिर जो है वो ऐसी जगह पर जाना, ठीक है ना, कोई होता है कि जैसे स्टेज प्रोग्राम है या कोई मतलब कोई बड़ी तकरीब है, तो कोई ऐसी मखसूस जगह पर जाना, तो फिर उसके लिए जो है डेफिनेटली जो है लोग बुरा मानते हैं। और फिर जो सोशल मीडिया जो है वो भी आवाज उठाता है, और फिर पीसीबी भी। और पीसीबी ने इनको एक जो वो क्राइटेरिया दिया हुआ है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन इनका आइन है कि आपने डिसिप्लिन में रहते हुए ये चीजें करनी हो, ये नहीं करनी। इवन मीडिया टॉक के हवाले से भी पहले इनको पीसीबी को जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है। सही नदीम साहब, ब्रेक पे जाते जाते मैं आपको एक चीज शॉर्ट दिखाना चाहूंगा बाबर आजम का। जो एक सवाल हुआ उनसे कि भाई आप जो इस सीरीज में किस पोजीशन पे नजर आएंगे, वो आपको सुनाते हैं, फिर ब्रेक के बाद आके उस पर भी डिस्कस करेंगे। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा। आप कलकत्ता का वेट करें। मोस्टली मैं वन डाउन पे ही हूँ। मोस्टली मैं वन डाउन पे ही आऊँगा, यानी उन्होंने कहा है कि मोस्टली जो आऊँ जो वन डाउन पोजीशन ते खेर नोजी ब्रेकअप नाज़िन वापस ईंदासीं। ऐं छा इहो डिसीजन सही है या ग़लति है, उन ते डिस्कशन कंदासीं असांजे क्रिकेट एक्सपर्ट सां गॾु। ब्रेकअप वापसि अचूं ॾिसंदा रहो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। वेलकम बैक नाज़रीन। असां पहिरीं जेका ब्रेक आहे वञण खां पहिरीं जेको असां हिकिड़ो शॉट ॾिठोसीं, बाबर आज़म चयो त आउं जेको वन डाउन ते नज़र ईंदुसि हिन पूरी सीरीज़ में या वर्ल्ड कप में। छा ये फैसलो सही है या गलत है? शोएब साहब ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है आपकी नज़र में कि बाबर आजम अब जो है वन डाउन पे नजर आएंगे? जो पहले भी नजर आते थे हमें, लेकिन तनकीद बड़ी हो रही थी कि बाबर आजम और रिजवान को जो एक साथ बैटिंग करनी चाहिए, ओपनिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप भी उनमें से एक थे जो बोलते थे कि यार इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए। नहीं, मेरा तो अपना ओपिनियन यही था कि ओपन करना चाहिए। अगर बाबर आजम फर्स्ट करें वन डाउन आते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि वो रिजवान के साथ ओपन ये किसको कराएंगे? आया कि फखर को कराएंगे या उस्मान खान को कराएंगे? अगर फखर को कराते हैं तब भी ठीक है, फखर, रिजवान और बाबर ये चले नंबर 1 2 3 अलर्ट हो जाती है। उस्मान खान का मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको या तो वो लेके फंस गए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ एडजस्ट करेंगे। एक तो मुझे उसको टीम में लेने समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पास आजम खान है, आपके पास रिजवान है, आपके पास आपका मोहम्मद हारिस है, तो उसके बावजूद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आईपीएल के अंदर उसने कुछ रन कर दिए। तो अब ये देखना ये है कि ओपन किसको लाते हैं। अगर उस्मान को और रिजवान को लाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फखर फिर चौथे नंबर पे तो बहुत लेट हो जाएगा ना। अगर फखर और रिजवान को लाते हैं तो फिर बाबर का वन डाउन ठीक है मेरा ख्याल। तो आप जो है फखर के साथ तो यकीनन नहीं जा रहे, तो मेरे ख्याल से रिजवान और शाइम अयूब के साथ जा रहे हैं, सही नदीम साहब? ये तो अब नए कोच आए हैं, उन्होंने भी देखा होगा प्लेयर्स को, और फिर जो पूरी एक इतने लोगों की मैनेजमेंट बैठी हुई है,
तो उन्होंने तमाम प्लेयर्स का रोल जो है डिफाइन किया हुआ है कि भाई आपको ऐसे खेलना है, आपको ऐसे खेलना है, आपको ऐसे बॉलिंग करनी है, इतने में प्लान ए ये होगा, प्लान बी ये होगा, सी ये होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं और दूसरी टीम भी जो सामने आ रही है वो भी अपना पूरा जो है वर्कआउट कर कर आई हुई होती है। तो मेरे हिसाब में तो ये सारे जो है, जैसे फखर जमान है, फखर जमान थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, साइम अयूब है, उस्मान खान है, ये तीनों है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा नदीम साहब आपकी नजर में? तो इधर फखर जमान और रिजवान और सैम अयूब और रिजवान? नहीं, मेरे ख्याल से जो है वो फखर जमान और रिजवान को मौका दें 2 मैचेस में, फिर उसके बाद साइम अयूब को भी चेक कर लें 2 मैचेस में। इंग्लैंड की पिचेस देखें, यहाँ पे जो है इंग्लैंड की पिचेस में और एशियन कॉन्टिनेंटल में फर्क है काफी। अब तो टाइम नहीं है सर, अभी हम मौका कैसे दे सकते? क्या करें? मैं बोला सर अभी वर्ल्ड कप से पहले ये 4 मैचेस है, उसमें भी हम 2 में एक प्लेयर्स को आजमाए, 2 में अलग को। आई डोंट थिंक, कल भी आपको मैं एक बात बताऊंगा, हमारी जिस टीम के साथ पहला मैच है उसने बांग्लादेश को हरा दिया कल, यूएसए ने। तो अब खतरे की घंटी है सर, यूएसए भी और आयरलैंड भी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि 2 या 3 प्लेयर अगर कोई अच्छी जो बैटिंग कर जाते हैं या अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं तो वो टीम जो है वो अक्सर बिल्कुल कंपटीशन में आ जाती है और मैच जीतने की पोजीशन में भी आ जाती है। आयरलैंड के खिलाफ देखे कि एक प्लेयर ने जो उनके थे बॉलबेरी, उसने एक इनिंग अच्छी खेली तो पाकिस्तान को पहला मैच हार गया था। तो ऐसी T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें जो है वो आपकी जो इतनी स्किल वर्क का और उसका जो है ना पता नहीं चलता कि कितना टेम्परामेंट है। ये तो जो एंटरटेनमेंट के हवाले से कह लें आप, फिर भी है कि इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि 6 ओवर में कैसे खेलना है, मिडिल ऑफ दी इनिंग ओवर कैसे लेने, लास्ट के 5 ओवर में ये सारी चीजें तो होती हैं। शोएब भाई आपसे भी यही सवाल है कि क्या बाबर आजम वन डाउन पे आ रहे हैं तो ठीक है, रिजवान के साथ सैम अयूब खेलेंगे या फिर रिजवान के साथ फखर जमान खेलेंगे? उसके बाद इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, यूएसए टीम है, उसने बांग्लादेश द नागिन डांस स्पेशलिस्ट उनको हरा दिया कल। पहले सर उस ओपनिंग किसके साथ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जनाब वो फखर और रिजवान के साथ जाना चाहिए। वर्ल्ड कप में भी इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन रखें। मतलब अब कितने तजुर्बात करेंगे, मतलब आप वर्ल्ड कप से 4 मैच पहले आप तजुर्बात में लगे हुए हैं और फिर नए प्लेयर को साइन को काफी मौके देती हैं। अगर साइन को अपने टीम में रखना है, साइन में यूटिलिटी बॉलर भी है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो फिर आप साइन को, मेरा ख्याल है कि फिर आप चौथे नंबर पे नीचे लेकर आ जाए, थोड़ा सा साइन को वहां इस्तेमाल करके देखें। ओपन नहीं चल रहा, अब अगर यहाँ भी साइन फेल हो जाता है तो या फिर आप डायरेक्टली फखर को वहां करा देंगे तो अच्छा नहीं है कि फखर को यहाँ प्रैक्टिस मिल जाए। और वो जो तुमने बात की वो बिल्कुल T20 फॉर्मेट के अंदर कोई भी टीम हल्की टीम नहीं है। इस तरह कल यूएसए ने साबित कर दिया और बांग्लादेश की टीम को हराया। तो इससे पाकिस्तान को अलार्मिंग है कि मकसद एक इंडिया नहीं है, यूएसए भी है, आयरलैंड भी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के और बड़ी प्लानिंग के साथ खेलना होगा। किसी मैच को उनको हल्का नहीं लेना। मतलब इंडिया से हारना इतना मसला नहीं है, इंडिया से हार के बाद भी हम टूर्नामेंट में रह सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हम यहाँ से किसी से हार गए ना तो फिर बड़ी मट्टी पली तो जाएगी। बिल्कुल सर, और अगर हम पहला ही मैच अगेंस्ट यूएसए, हाँ पहला ही मैच अगर हम यूएसए के खिलाफ हार जाते हैं, हालांकि अच्छी टीम है यूएसए में, कोरी एंडरसन है और भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि दीगर ममालिक में खेले हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, तो कोई भी टीम ऐसे आसान ले नहीं सकते हम। सही नदीम साहब, शॉर्टर वर्जन के अंदर कोई टीम हल्की नहीं होती। किसी दिन 1-2 प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस देती, 20 ओवर का मैच होता, मैच है आपके हाथ। तो ये हमें बड़ा फूंक के कदम रखना पड़ेगा। 2007 के वर्ल्ड कप में हम एक मैच हारे थे आयरलैंड से, इंडिया हारा था एक मैच बांग्लादेश से, दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। बिल्कुल सर। और अब सही नदीम साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान से उम्मीदें कैसे लगा सकते हैं हम इस सीरीज में भी और वर्ल्ड कप में भी? क्योंकि पहला मैच अगेंस्ट यूएसए है, उसके बाद इंडिया के खिलाफ मैच है। अगर पहला ही मैच कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर तो भाई गए हम यूएसए T20 वर्ल्ड कप से बाहर। बिल्कुल देखें, क्योंकि जो टॉप लेवल की टीमें जो रैंकिंग में ऊपर हैं उनसे तो पहली कैलकुलेशन के अंदर ये चीजें जो है वो मैनेजमेंट जो है डिसाइड करती है कि भाई जीतने के बाद ये सिचुएशन होगी, हारने के बाद ये होगी। और किसी हल्की टीम से आप हार जाते हैं तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप जो टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं आपके, क्योंकि बड़ी टीमें तो डेफिनेटली जो वो 6-8 टीमें ही हैं जो T20 फॉर्मेट हो या टेस्ट हो या वनडे हो उसमें ऊपर होती हैं। बाकी जो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आती हैं या जिनको वाइल्ड कार्ड मिलता है तो उनसे हार जाना जो है वो बड़ा जो है वो आपके लिए जो है ना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और अपना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए अब सही है नदीम साहब, बड़ा लम्हा है, फिक्रिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जो है अगेंस्ट यूएसए वर्ल्ड कप से पहले ही आप हार रहे हो तो उनकी टीम बड़ी मोरल डाउन हो चुका होगा।
देखिए बांग्लादेश की क्रिकेट को भी मैं इस तरह से देखता हूँ कि उनकी क्रिकेट कोई टॉप लेवल पर आई नहीं आज तक। कि जैसे मुशर्रफी मुर्तजा उनके कप्तान थे जब तो टीम थोड़ा बहुत बेहतर थी, जैसे रिवाइव किया अपना श्रीलंका ने किया, फिर अफगानिस्तान है उनकी टीम जो है वो अच्छी उस पर आ गई। जो बांग्लादेश है वो ऑन एंड ऑफ रहती है, कभी कोई जो है वो 2-3 साल के लिए इनकी टीम बहुत अच्छी हो जाती है, कभी जो है बिल्कुल ही जो हल्की टीमों से हारना शुरू हो जाती है। तो बांग्लादेश को जो है वो हम रेट नहीं करेंगे कि वो कोई 4 टीमों में आएगी या कोई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल जाएगी। तो आपके हिसाब से सही नदीम साहब टॉप 4 कौन सी टीमें आप देख रहे हैं? एशिया से कोई टीम देख रहे हैं आप? बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एशिया से जो है वो फेवरेट है। मेरी अपनी जाती राय है। सही और बाकी ये कि उसके अलावा इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें जो है वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और इंडिया। ये क्लिप हम यकीनन सेव कर देंगे और चलाएंगे सर हम प्रोग्राम में। शोएब साहब आप क्या कहेंगे प्रेडिक्शन 4 टीमों की? भाई ये 3 टीमें तो हमें भी नजर आती हैं, मतलब इंडिया हो गई और पाकिस्तान की तो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, तो पाकिस्तान जीते। इंग्लैंड हो गई और उसके साथ जो है ना चौथी टीम, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल सकती है। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल सकती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम निकल सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक बड़ी खुशकिस्मत टीम रही है सेमीफाइनल के हवाले से। और वो न्यूजीलैंड की टीम, सॉरी, न्यूजीलैंड की टीम कहीं ना कहीं सरप्राइज देते खामोशी से कछुए की चाल चलती हुई सेमीफाइनल में पहुंची है, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। चले सर शोएब साहब, अगर आज का मैच होता है तो पाकिस्तान को किस ऐसे बैट्समैन को काबू करना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान गोना लूज दिस गेम इंग्लैंड की टीम में से? नहीं, पाकिस्तान को तो 15-20 रन जो है ना उनके रोकना पड़ेंगे आपको। क्या नाम है, T20 के अंदर उनका कोई भी बैट्समैन जो है ना किसी भी टाइम चल सकता है। आपने अपने फील्डिंग में फोकस रखना है, जो भी बैट्समैन रखना है, आपने 15-20 रन जो है ना कम देने हैं और अपनी फील्डिंग में बॉलिंग के जरिए। और इंग्लैंड के अगर प्लेयर्स की बात करें तो बड़ा फॉर्म में नजर आता है सर। आईपीएल में भी हम देखा, जॉस बटलर है, फिल साल्ट है, बड़ा फॉर्म में है वो। नहीं वो अच्छा, वो क्या नाम है, इंग्लैंड के बड़े प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, वो थ्रू आउट ईयर जो है ना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। उनके अपने यहाँ बड़ा अच्छी लीग्स होती हैं, फिर आईपीएल के अंदर खेल कर आए हैं, वो टेस्ट के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओडीआई की बात करें तो बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर्स पे हम काबू नहीं कर सकते। इंग्लैंड की पूरी टीम 8वें-9वें नंबर तक के बैट्समैन है, वो बैटिंग करना जानते हैं। सही नदीम साहब, पिचेस कैसी बनाई जाती है? शोएब, ठीक है आपकी बात दुरुस्त करा। ये सही नदीम साहब, पिचेस कैसी उमूमन होती है वहाँ पे इंग्लैंड में? बैटिंग फ्रेंडली होती है या बॉलिंग के लिए साजगार होती है? नहीं देखो, वहाँ पे इंग्लैंड में जो है वो सपोर्टिंग पिचेस होती हैं और अभी जो इन्होंने जो पिचेस बनाई होंगी डेफिनेटली वो जो वर्ल्ड कप के हवाले से इन्होंने प्रिपरेशन के हवाले से ही बनाई होंगी कि वहाँ पर कैसी होंगी। इंग्लैंड वाले जो टेक्नोलॉजी में हर चीज में हम लोगों से बहुत आगे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि जोफ्रा आर्चर जो है तकरीबन 384 दिन के बाद जो है वो आज शायद मैच खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर इनके फास्ट बॉलर थे, ठीक है ना, वो बड़ा उनका मशहूर बॉलर हो गए थे, बीच में बड़े स्पीडी बॉलर थे। उनको भी देखना होगा कि जो वो इंजरी के बाद किस तरह से जो उन्होंने रिहैब किया तो कैसा परफॉर्म करते हैं। और जो जहाँ तक मैच की बात की कि पाकिस्तान ने किसको काबू करना है, किसको नहीं, 11 के 11 प्लेयर्स को अपने काबू करना है। तो हर प्लेयर का अपना रोल है, कोई कीपर है, कोई जो है वो बैट्समैन है, कोई फील्डर है, कोई बॉलर है। तो आपने जो है हर खेल के हर इंग्लैंड की अगर बात करें तो उनकी बैटिंग भी तगड़ी है, उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, राशिद खान है, मोइन अली, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं। फास्ट बॉलिंग की तो क्या ही बात करें, मार्क वुड है उनके पास, जोफ्रा आर्चर की आपने बात की है, मार्क वुड हैं और ये अपने जोफ्रा आर्चर आ गए हैं अब। तो उनके पास फास्ट बॉलर तो खैर पाकिस्तान के पास भी अच्छे हैं। पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो 2-3 प्लेयर्स ऊपर के परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो एकदम से वो कहते हैं ना धड़ाम से गिर जाना, तो तमाम प्लेयर्स को थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करना होगा। तो फिर ये कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा टोटल कर लेंगे और रन चेस पर जाते हैं तो फिर आखिर तक जाएं। ये नहीं हो कि आपने जो 17-80 रन कर दिया और एकदम में जो आउट हो गए। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ भी देखेंगे 3-4 विकेटें गिर गई थी 10-12 रन के अंदर अंदर जो चेस करते हुए, तो वो मैच तो जीत गए। पर ये है कि ये हैबिट ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छे या क्रूशियल मैच के अंदर जो है आपको ये प्रॉब्लम देगी। अच्छा शोएब भाई, इनको अब्बास अफरीदी को चांस मिल सकता है आज, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। अब्बास अफरीदी में जो ना बड़े गट्स हैं और वो आईपीएल में भी हमने देखा है, पाकिस्तान जब भी मौका मिला है, और पीएसएल में भी देखा है, वो जो है ना प्रेशर लेकर मकसद
क्या नाम बॉल करता है, वो कंट्रोल करता है, उसको जरूर चांस देना चाहिए। और वो कभी कभार जरूरत पड़ती है ना, छक्के वक्के भी मार देता है। अच्छा, बॉलिंग के यानी अंदर अब्बास वो- आफरीदी ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। हाँ हाँ, बैटिंग वैटिंग पड़े तो वो छक्के वक्के मार देता है। अब अब्बास आफरीदी, अच्छा, तो उसमें टैलेंट है और उस बच्चे पे काम करना चाहिए। हमने एहसानुल्लाह को जाया कर दिया, बड़ा स्पीड मर्चेंट था हमारे पास, उसपे एक इंजरी ने वो कहां से कहां लेके चली गई। आज तो हम हमारे बोर्ड को चाहिए कि आज सर हम मेडिकल किस बोर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन के तो साथ जिस- उतरने लगे हैं आज की इस इंग्लैंड की पिच पे शोएब भाई? तो 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर या 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर? नहीं, 2 स्पिनर तो हर हाल में खेलेंगे, मसलन उनके बैट्समैन भी बॉल कर देंगे। इंग्लैंड की विकेट जो है ना, वो स्पिनर्स को भी मदद करती है। और मेरे वो ख्याल 2 से जिस स्पिनर तरह- कौन होंगे? अब 2 स्पिनर, एक तो ये अगर फर्स्ट करो साइम खेलता है तो साइम भी स्पिन कर सकता है, इफ्तिखार भी स्पिन कर सकता है। वहां से अगर ये शादाब को लेते हैं तो शादाब को मेरा ख्याल है चांस देख के थोड़ा सा सेट करेंगे, तो ये तीनों जो है ना स्पिनर्स का काम कर सकते हैं हमारे पास। और जो अहमद वसीम को आप बिठाना चाह रहे हैं? शादाब और इमाद वसीम जो है, इमाद वसीम को चांस देंगे आज। अच्छा, जो मुझे लगता है जी, जी। शादाब और इमाद वसीम स्पिन में खेलेंगे। आमिर शाहीन और ये अपना जो अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ हो गए, या जो अब्बास आफरीदी भी खेल सकते हैं, नसीम शाह भी और है। नसीम शाह, ये 3 फास्ट बॉलर होंगे, आमिर शाहीन और नसीम। अच्छा, क्योंकि आमिर शाहीन और नसीम। स्पिनर्स पर अच्छा, फोकस करना पड़ेगा। और यूएसए के अंदर हमें जो विकेटें मिलेंगी ना, वो स्पिन विकेटें हैं यूएसए के अंदर। अच्छा, हाँ हाँ। आप वहां देख लीजिएगा, वहां पर जो है वो स्पिनर्स को फेवर करेंगी। लेकिन शोएब भाई उसके ये हिसाब कहा से- जा रहा है कि यूएसए में ड्रॉप इन पिचेस है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया से लाई हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ज्यादातर बाउंस ऑस्ट्रेलिया को से सपोर्ट लाए करती हाँ, मगर वो देखो, वो विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करती है, वो आबो हवा वहां की, उसके साथ वो वैसा बाउंसी ट्रैक होता है। सही। मगर जब ये ड्रॉप इन विकेट बन जाती है, ड्रॉप इन विकेट हमने शारजा के अंदर बड़ी लगाई हैं, तो मगर ऐसा नहीं हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया से विकेट मंगा के और ऑस्ट्रेलिया जैसा माहौल पैदा कर दिया। सही। वो ठीक है कि वहां की मिट्टी होती है, बनी बनाई होती है, मगर वो रिजल्ट वैसे नहीं देती जैसा वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विकेटें दिख रही होती है, वैसी नहीं होती। तो सुना यही है कि जनाब वहां पर जो है विकेटें जो ना स्पिन के लिए या स्पिनर के लिए ज्यादा साजगार है। हाँ, साजगार होंगी। बाकी अगर टूर्नामेंट शुरू होगा शायद तो इसी उसके वजह बाद से पता इंडिया ने चलेगा। भी 3-4 स्पिनर डाल दिए सर अपने स्क्वाड में। सही है नदीम साहब? नहीं, इमाद और देखे रेगुलर स्पिनर तो ये 2 ही हैं, शादाब और इमाद। बाकी तो शादाब की सर परफॉर्मेंस तो कोई खास नहीं रही। 2 ओवर कर लिए, और उनका रोल तो डिफरेंट है। वो अगर बॉलिंग में नहीं भी करते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट जो वो कप्तान यूज कर लेते हैं, अदरवाइज तो 2 स्पिनर यही हैं, शादाब और इमाद। सही नदीम साहब, इनकी शादाब की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई खास तो नहीं रही है, तो अबरार अहमद के साथ जाना चाहिए, एटलीस्ट इस सीरीज में उनको चांस देना चाहिए। हाँ देखें, अबरार भी जो है यूटिलिटी बॉलर है, और वो उनका एक जगह मैंने इंटरव्यू भी देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं T20 स्पेशली T20 का तो जो है वो व्हाइट बॉल का जो है मेरा बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। आप PSL देख लें और मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट देख लें, हाँ। उसमें भी। पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनको जो है वो आज कोई चांस देंगे शायद। तो अबरार किस जगह का है सर? पाकिस्तान के कोई KPK से है? नहीं, कराची का है। से कराची का, ताल्लुक है। यानी उसामा मीर को बाहर करके उन्होंने अबरार को लाया है। चले, कराची का तो है फिर भी। नहीं, कराची का है वैसे देखे ना, तो वो speaking है, domestic मगर की है कराची performance- का, कराची कौन है? हाँ जी जी। मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है उन्होंने, PSL में भी परफॉर्म किया है, और इंटरनेशनली भी जो भी मैचेस खेले, टेस्ट देख लें आप, वनडे देख लें, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस। T20 में भी ठीक है उनका, इतना बुरा नहीं है। आज आपने जो फास्ट बॉलर की शोएब साहब ने बात की ना कि हमने जो एहसानुल्लाह को जाया कर दिया, हमारे पास होते थे हैदराबाद के मोहम्मद हसनैन, 155 157 के बॉलर्स थे। आप देखें कि उनसे तेज इस दौर में अभी कोई बॉलर था नहीं पूरी दुनिया में। सही बात। तो सिर्फ सीम और स्विंग का फर्क था, अदरवाइज तो वो बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। तो उन पर शायद कोई ऐसा वर्कआउट नहीं हुआ, काम नहीं हुआ कि जो वो ड्रॉप हो गए, ठीक है ना। उसके बावजूद भी जो 2019 के वर्ल्ड कप में उनको कैरी किया था, एक भी मैच नहीं मिला। जब मैचेस मिले तो आपने पूरी दुनिया में जो वो कैरिबियन लीग खेली, उन्होंने बिग बैश खेली, तो बिग बैश के बाद तो उन पे रिपोर्ट हो गया था एक्शन उनका। तो उसके बाद देखे ना कि वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे मोहम्मद हसनैन। बिल्कुल। ऐसे ही जो वो एहसानुल्लाह तो खैर अनफिट हो गए, ठीक है ना। और कई फास्ट बॉलर आए हैं पाकिस्तान के पास, जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर पाकिस्तान के पास आते हैं। तो ये हमारा एसिड है, इनको हमने बनाना है। जैसे बाबर आजम के लिए लोग बोल रहे होते हैं कि बाबर आजम ये है कप्तानी है। बाबर आजम जैसे प्लेयर कोई रोजाना थोड़ी पैदा होते हैं, इस लेवल के प्लेयर। ऐसी मोहम्मद हसनैन है, एहसानुल्लाह है, ये जितने भी फास्ट बॉलर है हमारे, ये एसिड है, इनको हमने संवारना है, बनाना है, तो फिर आप आगे लेकर चलेंगे। जी शोएब भाई।
अच्छा, मैं उसकी बात करता हूँ अपने सिंध के शाहनवाज धानी। तो शाहनवाज धानी के साथ तो ज्यादती हो रही है। अच्छा, बोर्ड का रवैया जो है ना, उनके लिए कहते हैं ये कि जनाब ये इमेच्योर सा बंदा है, नॉन सीरियस रहता है। यार वो एक छोटे से बैकग्राउंड से आया है, तो कुछ चीज अगर कमी है तो आप उसको ट्रेन करो। वो कम से कम टीम में आके कोई सट्टा करके, कोई मैच फिक्सिंग करके कोई मुल्क को तो बदनाम नहीं कर रहा ना। हमने तो कैसे कैसे प्लेयर्स को चांस दे के टीम में रखा है। अब उसने प्रेसिडेंट कप में भी परफॉर्मेंस दी, उसने आपके डोमेस्टिक सीजन में पूरे परफॉर्मेंस दी है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बिल्कुल ये शाहनवाज धानी उसमें इल्जाम ये लगाते हैं कि वो नॉन सीरियस है और वो अजीब सी पचकारा हरकतें करता है। यार ये कैसा इल्जाम हो गया? वो कम से कम मैच फिक्सिंग अच्छा। और ये मुल्क को तो नहीं ले चला। शोएब भाई, सही नदीम के पास हम जाएंगे, उनको भी उनके पास एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं शाहनवाज धानी की आपको मैं अभी परफॉर्मेंस बताऊं कि उन्होंने कुल 19 विकेट लिए अभी प्रेसिडेंट कप में, 2 बार फाइफर यानी 2 बार 5 से ज्यादा विकेट लिए, 5.8 की इकोनॉमी, 16 की एवरेज के साथ इन्होंने बॉलिंग की है। यानी इससे बढ़िया रिकॉर्ड क्या हो सकता है, इससे बेहतर रिकॉर्ड क्या हो सकता है? आपने जब एक डोमेस्टिक सीजन आप रखते हो और उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर आपने यंगस्टर सेलेक्ट करते हो, तो उनको मौका देना चाहिए ना, वरना फिर आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दो। बिल्कुल, हाँ, पीएसएल को अगर आप तरजीह देने लगेंगे तो फिर तो डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। जवाब नहीं है ना। हाँ। तो फिर जवाब ही नहीं बनता, मेहनत करना ही। जी नदीम साहब। कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा था शाहनवाज धानी जो है वो भी देखें हमारा। एक तो जो शेख साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि भैया अगर कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट से, डिफरेंट कल्चर से और मुख्तलिफ जगहों से प्लेयर्स आते हैं कैंप के अंदर, तो ये कोचेज है, वहाँ पे स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ये उनका काम है कि उनको एक जो जैसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है ना, कि ह्यूमन नेचर अलग होती है, प्लेयर्स की कुछ नेचर अलग होती है प्लेयर्स के अंदर। तो आपने जो है शाहनवाज धानी हो या कोई भी हो, उसको आपने उस लेवल पर लेकर आना है, उसकी ग्रूमिंग करनी है। तो फिर ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका काम ही क्या रह जाता है? वो बल्ला पकड़ना, बॉल पकड़ना थोड़ी सिखाते हैं। उनका काम ही यही कि प्लेयर्स को जो है वो डेकोरम सिखाना, डिसिप्लिन का बताना, जो ये अपने मैच फिक्सिंग के हवाले से बताना, एंटी डोपिंग के हवाले से बताना कि भाई जो आपने ये ड्रग लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये नहीं लेनी है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट का काम होता है। तो इस पर वर्क करें। और शाहनवाज धानी भी जो है हमारे लड़काना से उनका ताल्लुक है और बड़े शानदार बॉलर हैं। आपने रिकॉर्ड बता ही दिया। उससे पहले 4 रोजा मैचेस में भी जो उन्होंने बड़ा आला परफॉर्म किया था, बड़ा बेहतरीन, ठीक है ना। उसमें भी उन्होंने अपनी टीम को जितवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। उससे पहले वो सिंध से खेले हैं, तो सिंध की भी टीम जो जीती है उसमें शाहनवाज धानी का बड़ा रोल था। बड़े टॉप विकेट टेकर थे शाहनवाज धानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने उसको बेतुका इल्जाम है कि जनाब वो नॉन सीरियस रहते हैं, वो अजीब सी हरकतें करते हैं। अबे क्या अजीब सी हरकतें कर रहे हैं भैया? बच्चा है, एक छोटे बैकग्राउंड से आया है, तो आपके पास इतना बड़ा सेटअप है, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, आपके पास मुख्तलिफ डॉक्टर बैठे हुए हैं, ट्रेनर बैठे हुए हैं, ट्रेन करें ना उसको यार। लेकिन सर मेरे ख्याल से ये असल में जिसको लेना होता है ना, तो हमारे यहाँ आम मिसाल है, मैं भी वाबस्ता रहता हूँ टीमों की सिलेक्शन, जिसको लेना होता है ना, भले वो हैवी वेट हो या कितना भी वेट हो, उसके लिए कहते हैं यार ये छक्के बहुत अच्छे मारता है। हाँ। जिसका नहीं लेना होता ना, बोला भाई इसकी तो फिटनेस ही ठीक नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये चक्कर है, पसंद आ गई ना इससे, तो अब आप पसंद कर लें तो उनका फिर बेड़ा गर्क कर दें आप, या फिर परफॉर्मेंस पे तो आपने क्राइटेरिया रखा है, आप उससे लीजिए। वैसे ही सर क्रिकेट जो एंटरटेनमेंट का नाम है, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। और प्लेयर का नाम लेके कोट करना और ये कहना, ये थोड़ा सा मायूब हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो है वो प्लेयर जो खेल रहे होते हैं, लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और इस किस्म की बात कर देना कि भाई ये है वो है, तो वो बड़ा मायूब होता है, प्लेयर के लिए भी एम्बैरेसिंग होता है। बहुत शुक्रिया सईद नदीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया शेख रहमान साहब आपका। कैसी कैसी हरकतें करता है, कैसी हरकतें, टाइम बहुत कम है। शोएब साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस पे मजीद बात करेंगे अगले प्रोग्राम में भी। नाज़रीन, असां अॼु ॻाल्हि ॿोल कई शाहनवाज धानी आख़िर में ॻाल्हि ॿोल छाकाणि त हिकु एंटरटेनर भी है, एक फास्ट बॉलर, बेहतरीन फास्ट बॉलर सां गॾु जेको हिकु बेहतरीन एंटरटेनर भी है। हिन में कोई अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे कि हुनजी अगरि सेलिब्रेशन अहिड़ी आहे या वो थोरो वधीक एक्साइटेड थी वेंदो, हिन में कोई अहिड़ो मसइलो कोन्हे। अगरि वो पाकिस्तान लाइ बेहतरीन कारकर्दगी ॾेखारे पियो त उनखां वधीक कुझु बि न आहे। अॼु जी जेका मैच आहे इंग्लैंड ऐं पाकिस्तान जे विच में, अगरि बारिश नथी थिए त होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अॼु वरी मैच खटे करे सीरीज़ जो हिकु बेहतरीन आगाज़ कंदो ऐं सुभाणे मिलंदा तव्हां सभिनी सां गॾु। अॼु वारी मैच ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। प्रोग्राम ॾिसंदा रहो स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।